बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, ये पंजाब यूनिवर्सिटी का बीए बीएससी का जो है वो सिलेबस की डिस्कशन जो है वो हो रही है, जिसमें ये हमारे पास मैथमेटिक्स बी कोर्स है। और इस पेपर का नाम जो है वो वेक्टर एंड मैकेनिक्स है, यानी कि इसके अंदर वेक्टर होंगे और मैकेनिक्स। और इसका जो सिलेबस है वो ये दिया गया है। अच्छा, इस पेपर में भी बाकी पेपर्स की तरह जो है वो 12 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से 6 करने हैं, लेकिन कंडीशंस के साथ। जिस तरह ये है कि अटैम्प्ट 6 क्वेश्चन बाय सिलेक्टिंग 1 क्वेश्चन फ्राम सेक्शन 1 से एक क्वेश्चन, फिर 2 क्वेश्चंस फ्राम सेक्शन 2 से जो है वो 2 क्वेश्चंस, 2 क्वेश्चंस फ्राम सेक्शन 3 से जो है वो 2 क्वेश्चंस और 1 क्वेश्चन फ्राम सेक्शन 4। तो ये तरतीब होगी। अब इसमें स्टूडेंट्स हमारे पास जो सेक्शन 1 है, सेक्शन 1 इसके अंदर जो है वो है वेक्टर्स। क्या है? वेक्टर्स हैं। अब वेक्टर्स के अंदर हमारे पास है इंट्रोडक्शन टू वेक्टर अलजेब्रा, वेक्टर्स को कैसे ऐड सब्ट्रैक्ट, उनकी मल्टीप्लिकेशन आपस में जो है वो कैसे करेंगे, स्केलर और वेक्टर प्रोडक्ट है, फिर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट एंड वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है। इसके बाद है एप्लीकेशंस टू ट्रिग्नोमेट्री, वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए लाइन एंड ए प्लेन, फिर लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी ऑफ वेक्टर पॉइंट फंक्शंस, पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ वेक्टर पॉइंट फंक्शंस, स्केलर एंड वेक्टर फील्ड्स। फिर ये 3 इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल, और एक्सपेंशन फार्मूलाज। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स वेक्टर्स का पोर्शन है, ठीक है। और इसमें 2 क्वेश्चंस आएंगे, आपको एक करना होगा। नेक्स्ट आपके पास ये मैकेनिक्स है। मैकेनिक्स में जो है वो मैकेनिक्स बेसिकली 2 हिस्सों के ऊपर मुश्तमिल होती है। एक होती है स्टैटिक्स और एक डायनामिक्स। स्टैटिक्स में हम जो है वो बॉडी एट रेस्ट डिस्कस करते हैं, और डायनामिक्स में बॉडीज़ इन मोशन डिस्कशन होती है। अब जब सबसे पहले इसमें है फोर्सेस के हवाले से आपका जो क्योंकि गोरी का जो सेकंड चैप्टर है वो फोर्सेस है। फंडामेंटल कंसेप्ट्स एंड प्रिंसिपल्स हैं, अनर्शियल नॉन इनर्शियल फ्रेम्स, न्यूटन लॉज, रिजल्टेंट ऑफ सेवरल कंकरेंट फोर्सेस, फिर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस है, रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस, ट्रायंगल ऑफ फोर्सेस, लेमीज थ्योरम एंड पॉलीगॉन फोर्सेस हैं, कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम फॉर ए पार्टिकल है, फिर एक्सटर्नल एंड इंटरनल फोर्सेस, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी। तो ये हमारे पास जो चैप्टर है ये किससे रिलेट करता है? ये फोर्सेस से जो है वो रिलेट करता है। इसी तरह इसी चैप्टर के अंदर रिजल्टेंट ऑफ लाइक एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हैं, फिर मूवमेंट ऑफ फोर्सेस अबाउट पॉइंट, व्रिग्नॉन्स थ्योरम है, फिर मूवमेंट ऑफ ए कपल, इक्विवेलेंट कपल्स, कंपोजिशन ऑफ कपल्स, रिडक्शन ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस टू ए फोर्स और ए कपल। नेक्स्ट फिर हमारे पास फ्रिक्शन है। इसमें फ्रिक्शन में है ड्राई फ्रिक्शन एंड फ्लूइड फ्रिक्शन, लॉज ऑफ ड्राई फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट्स ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, फिर इक्विलिब्रियम ऑफ ए पार्टिकल ऑन ए रफ इंक्लाइंड प्लेन, particle on a rough inclined plane acted on by an external force, conditions for sliding or tilting। तो ये फ्रिक्शन का जो है वो चैप्टर है। फिर नेक्स्ट हमारे पास है वर्चुअल वर्क, प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क, और प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग टेंशंस एंड थ्रस्ट। तो इसके अंदर वर्चुअल वर्क के अंदर जो है वो हमने ये चीज़ जो है वो डिस्कस करनी है। नेक्स्ट है हमारे पास सेंटर ऑफ मास एंड ग्रेविटी। क्या है? सेंटर ऑफ मास एंड ग्रेविटी, जिसके अंदर डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस सिस्टम्स, डेंसिटी ऑफ रिजिड एंड इलास्टिक बॉडीज़, फिर है सेंट्रॉइड, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस सिस्टम्स, सॉलिड रीजन बाउंडेड बाय प्लेन्स, इन सब के सेंट्रॉइड फाइंड करने हैं। फिर है सेमी सर्कुलर रीजन्स, स्फीयर, हेमिस्फीयर, सिलेंडर एंड कोन। तो ये सेंटर ऑफ मास एंड ग्रेविटी जो है उसकी डिस्कशन जो है वो इसके अंदर होगी। इसके बाद नेक्स्ट है, ये जो चैप्टर्स थे ये स्टैटिक्स से रिलेटेड थे। अब जो सेक्शन 3 है इसमें आ जाएगी काइनेमेटिक्स,
इसके अंदर रेक्टिलिनियर मोशन ऑफ पार्टिकल्स है, यूनिफॉर्म रेक्टिलिनियर मोशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड रेक्टिलिनियर मोशन, फिर कर्विलिनियर मोशन ऑफ पार्टिकल, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। नेक्स्ट है टेंजेंशियल एंड नॉर्मल कंपोनेंट्स, रेडियल एंड ट्रांसवर्स कंपोनेंट्स। तो ये काइनेमेटिक्स के अंदर इनकी डिस्कशन होगी। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन, 2 डायमेंशनल मोशन आ जाती है प्रोजेक्टाइल मोशन, जिसके अंदर मोशन ऑफ ए प्रोजेक्टाइल, ट्रेजेक्ट्री उसकी, फिर रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, टाइम ऑफ फ्लाइट, हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, वर्टिकल मोशन, मोशन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन का जो हमारे पास चैप्टर है उससे रिलेटेड है। फिर आगे आएगी काइनेटिक्स। काइनेटिक्स में वर्क, पावर, काइनेटिक एनर्जी, कंजर्वेटिव फोर्सेस, फोर्स फील्ड्स, फिर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इम्पल्स, टॉर्क, ये काइनेटिक्स के अंदर आएंगे। नेक्स्ट हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ लीनियर एंड एंगुलर मोमेंटम है और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है, बॉडी फॉर परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, जिसके अंदर एक्सेलरेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन होता है। तो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की बात होगी, एम्पलीट्यूड, पीरियड, फ्रीक्वेंसी, क्योंकि ये पीरियोडिक मोशन है तो इससे रिलेटेड एम्पलीट्यूड भी आएगा, पीरियड भी आएगा, इसकी फ्रीक्वेंसी भी आएगी। फिर रेजोनेंस एंड एनर्जी है, डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर है, ओवर डैम्प्ड है, क्रिटिकली डैम्प्ड है, अंडर डैम्प्ड है। फिर मोशन और फोर्सेस, वाइब्रेशंस, तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन का चैप्टर है। नेक्स्ट हमारे पास ये फोर्थ सेक्शन है। फोर्थ सेक्शन के अंदर जो है वो एक सेंट्रल फोर्सेस एंड प्लेनेटरी मोशन है और दूसरा कोलिजन्स ऑफ पार्टिकल्स हैं। सेंट्रल फोर्सेस में आती हैं सेंट्रल फोर्स फील्ड्स हैं, इक्वेशंस ऑफ मोशन हैं, पोटेंशियल एनर्जी और ऑर्बिट्स, इसी तरह केपलर्स लॉज ऑफ प्लेनेटरी मोशन, एपिसाइडल डिस्टेंस एंड एपिसाइडल एंगल्स फॉर नियरली सर्कुलर ऑर्बिट्स, मोशन इन एन इनवर्स स्क्वायर फील्ड। तो ये हमारे पास सेंट्रल फोर्सेस एंड प्लेनेटरी मोशन वाले चैप्टर में आएगा। फिर कोलिजन्स ऑफ पार्टिकल्स में है लेबोरेटरी एंड सेंटर ऑफ मास, फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस, इलास्टिक एंड इनइलास्टिक कोलिजन्स, इम्पल्स एंड मोमेंटम मोशन इन ए सर्कुलर एंड ऑन अदर कर्व्स। तो ये स्टूडेंट्स हमारा जो होगा वेक्टर और मैकेनिक्स का जो है, इसमें हम जो बुक फॉलो करेंगे मैकेनिक्स की वो क्योंकि गोरी होगी, लेकिन इसके साथ साथ जो है हमारे पास अरशद साहब की बुक है, बहुत अच्छी बुक है मैकेनिक्स की। उससे जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होंगे, बाकी बुक्स के भी 2-3 बुक्स हैं, उनके भी जो है वो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो हैं वो साथ जो है वो हम डिस्कस करेंगे। अगर आप जो है वो इससे पहले तो ये कोशिश करें कि उन्हीं बुक्स को स्टडी करें, लेकिन आप समझते हैं कि आपको उसके अलावा भी स्टडी करनी है, तो ये फॉरेन ऑथर्स की रिकमेंडेड बुक्स हैं, इनको आप जो है वो स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, ये वेक्टर एनालिसिस है शाम सीरीज़ की, इसी तरह एनालिटिकल मैकेनिक्स है, और ये फर्दर मैकेनिक्स है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस वालों की। इसी तरह ये थ्योरेटिकल मैकेनिक्स शाम सीरीज़ की है, स्टैटिक्स एंड डायनामिक्स। तो ये बुक्स हैं जो कि रिकमेंडेड बुक्स हैं, आप इनको भी जो है वो स्टडी कर सकते हैं। तो ये था स्टूडेंट्स हमारे पास जो है वो कोर्स, इसका बी कोर्स का पेपर 1। अब जो है वो हम इसका एक मॉडल पेपर जो पंजाब यूनिवर्सिटी से दिया गया है उसको डिस्कस कर लेते हैं, और फिर इसके बाद ये होगा कि आप देखेंगे कि मैं जो मॉडल पेपर को पहले सॉल्व करूँगा तरतीब से एक एक क्वेश्चन करके, और उसके बाद जो पिछले 5 साल पेपर्स हैं हो चुके हैं पंजाब यूनिवर्सिटी में, उनको जो है वो डिस्कस करूँगा। और इससे ये हो जाएगा कि आपके पास जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपके सामने, इम्पॉर्टेंट एरिया आपके सामने जो है वो वाज़ेह हो जाएगा।
ये स्टूडेंट्स हमारे पास जो है वो मॉडल पेपर है बी कोर्स का। बी कोर्स पेपर 1 का जो है वो मॉडल पेपर है, जिसमें बात हुई ये वही है कि आप लोगों ने क्या करना है, अटैम्प्ट 6 क्वेश्चन बाय सिलेक्टिंग 1 क्वेश्चन फ्रॉम सेक्शन 1। एक क्वेश्चन सेक्शन 1 से लेना है, 2 क्वेश्चंस फ्रॉम सेक्शन 2, 2 क्वेश्चंस फ्रॉम सेक्शन 3 एंड 1 क्वेश्चन फ्रॉम सेक्शन 4। अब सेक्शन 1 के अंदर स्टूडेंट्स क्या है, वेक्टर्स हैं। सेक्शन 1 के अंदर क्या है, ये वेक्टर्स हैं, दोनों क्वेश्चंस वेक्टर से लिए गए हैं। फिर सेक्शन 2 है, सेक्शन 2 के अंदर जो मैकेनिक्स का स्टैटिक का पोर्शन है वो है ये, जैसे जो है वो कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस उससे लिया गया है। ये आपका इक्विलिब्रियम और कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस से जो है वो रिलेटेड है। ये सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड है। और इसमें आपका जो वर्चुअल वर्क है इस तरह। फोर्थ सेक्शन है हमारे पास, ये स्टेट एंड प्रूव केपलर्स लॉ, इसको जो है वो हमें प्रूव करना है। तो ये बेसिकली सेंट्रल मोशन से रिलेटेड है, ऑर्बिटल मोशन। और ये हमारे पास जो पोर्शन है ये रिलेट करता है कोलिजन से। बाकी हम इंशाल्लाह जो है वो आगे जो बाकी आपके पेपर्स हैं, पास्ट पेपर्स, उनको जो है वो डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।